कहते हैं कि माँ सब अपने आप में ही परिपूर्ण है। दुनिया में हम चाहे कितने भी रिश्ते क्यों न बना लें, लेकिन माँ के बिना हमारा जीवन अधूरा का अधूरा ही होता है। सुधा एक साधारण गांव की महिला थी। पति की अचानक मौत के बाद उसने मजदूरी कर करके आरव को पढ़ाया। कभी ईंट उठाई, कभी लोगों के बर्तन मांजे, पर बेटे को स्कूल से कभी छुट्टी नहीं लेने दी। जब लोग कहते इतनी पढ़ाई का क्या करेगा तेरा बेटा, सुधा सिर्फ मुस्कुराकर कहती, मेरा आरव एक दिन अफसर बनेगा और मैं गर्व से कहूँगी ये मेरा बेटा है। आरव पढ़ाई में तेज था। सुधा ने अपना सब कुछ गिरवी रखकर उसे शहर के बड़े कॉलेज में भेजा। आरव जब शहर गया तो सुधा रोज मंदिर जाती, हाथ जोड़ती, प्रार्थना करती कि हे भगवान, मेरे बेटे को कामयाब बना दे, चाहे मुझे रोटी के एक टुकड़े के लिए भी तरसना पड़े। लेकिन शहर जाकर आरव बदलने लगा। अब उसे माँ के कपड़े पुराने लगने लगे, उसकी भाषा शर्मिंदगी देने लगी, उसकी आवाज़ बोझ लगने लगी। एक दिन आरव ने फ़ोन पर कहा, माँ अब तुम मुझसे बात मत किया करो, कॉलेज में सब मुझे चिढ़ाते हैं, तेरी माँ गांव की गंवार लगती है। माँ चुप रही, रात भर रोती रही, मगर अगली सुबह फिर मंदिर गई और भगवान से बोली, हे भगवान, मेरा बेटा खुश रहे, चाहे मैं उसकी आवाज़ भी ना सुन पाऊँ। कुछ सालों बाद सुधा बीमार पड़ गई। उसे कैंसर हो गया था, लेकिन उसने बेटे को नहीं बताया, क्योंकि उसे पता था कि आरव नौकरी की तैयारी कर रहा है। उन्होंने पड़ोस की लड़की राधा से कहा, अगर कभी मेरा बेटा आए तो उसे चिट्ठी दे देना, शायद तब उसे मेरी ज़रूरत समझ आए। एक दिन आरव को गांव से फ़ोन आया, तेरी माँ अब नहीं रही। वो भागकर गांव आया। माँ की टूटी हुई चारपाई, पुराने चप्पल और दीवार पर लटकी उनकी फ़ोटो देखकर टूट गया। राधा ने उसे वो चिट्ठी दी, मेरे प्यारे बेटे आरव, जब तू ये चिट्ठी पढ़ रहा होगा तब मैं शायद इस दुनिया में नहीं रहूँगी। मैंने तुझे बहुत परेशान किया, तुझे शर्मिंदा किया, माफ़ कर देना बेटा। तेरे पापा के जाने बाद तू ही मेरी दुनिया बन गया था। मैंने सोचा तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊंगी, ताकि तुझे कभी वो दर्द ना झेलना पड़े जो मैंने झेला। बेटा, तू जब मुझे गंवार कहता था तो मुझे बुरा नहीं लगता था, क्योंकि मैं जानती हूँ तू जिस ऊंचाई पर जाना चाहता है वहाँ मेरी झोपड़ी की ममता शायद बोझ लगे। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, माँ वो दरख्त होती है जो खुद धूप में जलती है, लेकिन बेटे की छाँव हटने नहीं देती। मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं थी और ना हो सकती थी। तेरा नाम रोशन हो, बस यही दुआ है। तेरी माँ सुधा। आरव उस चिट्ठी को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। आज उसे समझ आ गया कि माँ की आंखें क्यों लाल रहती थी, उनकी हथेलियाँ क्यों फटी थी और उनके पैर में चप्पल क्यों नहीं थी। वो मंदिर गया, माँ की वही पुरानी मुरझाई माला देखी और बस एक ही शब्द कह सका, माँ मुझे माफ़ कर दो। दोस्तों, माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। वह चोट सहती है लेकिन दिखाती नहीं। जो तकलीफ माँ सहती है वो शायद कोई और नहीं सह सकता। बेटा या बेटी चाहे जितने ही बड़े हो जाएं, माँ की ममता उनके लिए कभी छोटी नहीं होती। माँ को शर्मिंदा नहीं, गर्वित करें। कद इतना बड़ा हो जाए कि माँ का आंचल और भी ऊंचा हो जाए। तो दोस्तों, कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जीवन में जो कुछ भी मिला है उसके लिए ऊपर वाले का शुक्र करें, और जो नहीं मिला है उसके लिए सब्र करें। तो मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी, नई सोच और नई मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।